हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम देखने वाले कार्ड ऑपरेशन। कार्ड ऑपरेशन क्या होता है कि हम लोग डाटा टेबल कैसे क्रिएट कर लेते हैं अंदर मैनुअली, और मैनुअली डाटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। रोज़ डिलीट करनी हो, कॉलम्स डिलीट करने हो या पूरा डाटा डिलीट करना हो तो वो कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम अपने डाटा का किसी को एक्सेस देना चाहते हैं या उससे एक्सेस वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है। उसके बाद वो देखेंगे कि टेम्परेरी डाटा को सेव और परमानेंट डाटा सेव में क्या डिफरेंस होता है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो अनडू रीडू ये सब कुछ क्या चीज़ है। तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या चीज़ होती है? और एक चीज़ और, कमेंट। ये कमेंट मैंने लिखा हुआ है। कमेंट क्या चीज़ होती है? डाटा के अंदर कोई भी चीज़ जो हम किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते, जो हमारे अपनी याद के लिए होता है कि हाँ ये क्वेरी मैंने इसके लिए ये लिखी थी, उसको बोलते हैं कमेंट। उसको लिखने के लिए जैसे 2 स्लैश डाल देंगे, वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस है उसके लिए ये स्टार्ट में आगे जो कुछ लिखना है, और जब आप एंड करेंगे तो वहां पे भी ऐसे स्टार ये क्लोज कर देंगे, ये पूरा कमेंट हो जाएगा। कमेंट सिर्फ आपके लिए होता है, ये इसका और कुछ नहीं है। अच्छा, DDL में कौन सी चीजें आती है? DDL में आता है क्रिएट। सबसे पहले आता है क्रिएट। उसके अलावा आता है DDL में अल्टर। उसके बाद आता है DDL में ड्रॉप, और उसके बाद आता है ट्रंकेट। अब हम पहले ये समझते हैं ये सब कुछ क्या है। क्रिएट मैं चाहता हूं यहां पे कुछ टेबल क्रिएट करना। मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल EMP, एम्प्लॉयज का मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं EMP। ठीक हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूं एम्प्लॉय ID, सीरियल प्राइमरी की। अब सीरियल और प्राइमरी की तो आपको मालूम होगा, प्राइमरी की होती है यूनिक और सीरियल नंबर वाइज चलते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद चाहता हूँ EMP एम्प्लॉय नेम, वैर इसको कितना देते हैं? 50 देते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय सैलरी। अब डेसिमल में लिखूंगा यहाँ पे 10,2। 10,2 का क्या मतलब होता है कि पहले 10 डिजिट तक आ सकते हैं, जितनी भी बड़ी सैलरी हो 10 डिजिट आ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए हमें। ठीक हो गया। और ये कर देते हैं हम क्लोज। ये थी क्रिएट। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखिए, ये 3 टेबल क्रिएट हो गए हैं। अब इसका दूसरा आता है अल्टर। दूसरा क्या आता है? अल्टर। अब अल्टर किस काम के लिए आता है? अल्टर यूज करते हैं कोई नया कॉलम ऐड करने के लिए, कुछ टेबल EMP ऐड कॉलम। अब मैं यहां पे जाता हूं एज INT। अल्टर क्वेरी यूज की जाती है
कॉलम के नेम तब्दील वगैरह करने के लिए भी, कॉलम नया ऐड करने के लिए भी अल्टर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ अल्टर टेबल EMP एम्प्लॉय ऐड कॉलम एज इंटीजर। इसको रन करते हैं। ये क्वेरी भी सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक हो गया। अभी हम इसके बाद भी देखेंगे, एक बार प्रॉपर इसके ऊपर क्लास लेके आऊँगा मैं कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर बाद में कैसे डाटा इंसर्ट किया जाता है। अगर हम लोग कुछ भूल गए या कोई नया टेबल कोई ऐड करना है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब ट्रंकेट और डुप्लीकेट, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। पहले मैं ये नीचे वाला आपको समझा दूँ। DML ये चीज़ क्या होती है, ये इसमें सबसे पहला आ जाता है इंसर्ट। दूसरा आ जाता है अपडेट। फिर आ जाता है डिलीट और फिर आ जाता है सेलेक्ट। इस DML डाटा मैनिपुलेशन में भी 4 होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। सेलेक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। मगर पहले हम इंसर्ट करते हैं। जो टेबल हमने ऊपर क्रिएट किया उसमें आप डाटा इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम EMP था, EMID तो लिखने की जरूरत नहीं है, EMP नेम कॉमा EMP सैलरी कॉमा एज। ये 3 टेबल हमारे पास। चौथा वो ID, वो तो सीरियल नंबर है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है वैल्यूज। अब वैल्यूज ऐड करते हैं। पहले मैं क्या नेम लिखूं, जॉन। जिस तरतीब से आप ऊपर टेबल नेम लिखते हैं उसी तरतीब से डाटा नीचे एंटर करना होता है। पहले नेम था तो यहाँ पे भी नेम, पहले नेम, उसके बाद सैलरी है। सैलरी मैं इसकी कह देता हूँ कि 30,000 है, 30,000। और एज इसकी है 40। ठीक हो गया। अब दूसरा एंटर करते हैं। दूसरे का नाम है राज। और इसकी सैलरी है 35,000। ठीक हो गया। और इसकी एज है 32, कॉमा। तीसरी है अली, इसकी सैलरी है 40,000, कॉमा। इसकी एज है 34। ठीक हो गया दोस्तों। ये हमने कर दिया इंसर्ट क्वेरी। इसको रन करते हैं। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। ये चेक कर लेते हैं अभी हमारा डाटा एंटर हुआ कि नहीं। ये देखें हमारा डाटा इंटर हो चुका है इस वक्त। अब नेक्स्ट क्या है, अपडेट। यहां पे मैं फर्ज करते हैं हमसे डाटा गलत इंटर हो गया। अब यहां पे हम जॉन की जगह कोई और नेम था, हमसे गलती से ये पुट हो गया। मैं लिखूंगा अपडेट EMP, जो टेबल आपका नेम, सेट EMP नेम इक्वल टू, अब कौन सा नेम देना चाहते हैं, रोहन। ठीक हो गया। अब पूछेगा किधर, मैं यहां पे बोलता हूं EMP नेम इक्वल टू जॉन, या ये भी आप सकते हो EMP ID इक्वल टू 1, या सैलरी इक्वल टू 30,000, एज इक्वल टू 40। मगर ये एज किसी और की भी 40 हो सकती है, तो वहां पे चेंज कर देगा। सैलरी किसी और की भी 30,000 हो सकती है,
वो भी चेंज हो जाएगी। EMP ID डिफरेंट है क्योंकि हमने वहाँ पे प्राइमरी रखा हुआ है, तो ID सबकी डिफरेंट होगी। बट यहाँ पे मैं नेम से कर रहा हूँ, जहाँ पे नाम है उसको चेंज कर दूँ। क्लोज कर दिया, रन करते हैं इसको। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम जाके देखते हैं ऊपर। ये देखें, उसकी राज, अली और रोहन आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अपडेट हो गया, अपडेट आपको समझ आ गई। अब एक और अपडेट आपको मैं समझाता हूं। अब यहां पे आप कहते हो कि एज को हम चेंज कर देते हैं, या सैलरी को कर देते हैं, सैलरी को कर देते हैं, या एज छोड़ो, एज ही करते हैं। एज कितनी रखनी है हमने? ये जो 40 है ना, इसको, बल्कि ये 34 वाले को हम 35 कर देते हैं। वेयर, कहाँ पर? इसकी आईडी कितनी थी? 3। वेयर EMP ID इक्वल टू 3। हमने उसको बोला कि एज 35 कर दो, जिस जहाँ पे एम्प्लॉय ID 3 है। अब ये रन करते हैं हम लोग। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। चेक कर लेते हैं जाके। ये देखें, राज, रोहन और ये 30, अली की 35 हो गई है। अब अपडेट हो गया डिलीट। डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP ID इक्वल टू 2। मैं इसको बोलता हूँ जिसकी एम्प्लॉय की ID 2 है उसको डिलीट कर दो। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो जिसकी सैलरी 35 से अबव है उनको डिलीट कर दो, जिनकी बिलो है या जिनकी एज 35 से अबव है उनको डिलीट कर दो। ये आप पे डिपेंड करता है। या नेम से भी कह सकते हो, जिसका नेम राज है उसको डिलीट कर दो। मैं एम्प्लॉय ID से कर रहा हूँ, ये हर एक अपनी चॉइस है। ये भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। चेक करते हैं जाके। ये देखें, डिलीट हो चुका है। अब परमानेंट डिलीट, टेम्परेरी डिलीट, ये हम लास्ट में देखेंगे, ये TCL में आएगा। ठीक है, अंडू रीडू कैसे करना है। अब आ जाते हैं वापस। सॉरी, एक सिलेक्ट रह गया था नीचे। सिलेक्ट, डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको कौन सा कॉलम चाहिए, क्या चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम और उनकी सैलरी चाहिए। सिलेक्ट EMP नेम कॉमा EMP सैलरी फ्रॉम EMP। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, ये सिर्फ वही 2 टेबल दिखाएगा। ये देख लें, ये आप ये सिलेक्ट क्वेरी होती है सिलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको। ये बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और अगर सब टेबल चाहिए हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इसमें सारे टेबल आ जाते हैं स्टार में। ठीक हो गया दोस्तों। अब वापस चलते हैं ऊपर। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझ लीजिएगा, एक होता है ड्रॉप, एक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट अगर मैं करता हूँ ट्रंकेट फ्रॉम EMP, तो ये जितना भी डेटा नीचे है ये सब डिलीट कर देगा। कैसे करेगा ये देख लीजिएगा। मैंने लिखा ट्रंकेट फ्रॉम, सॉरी, ट्रंकेट टेबल EMP। इसको रन करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी, यहाँ पे मुझे ए लगाना था। ये ट्रंकेट टेबल EMP, ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब
यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, ये देखिए सारा डाटा डिलीट हो चुका है हमसे। अब अगर चाहते हो आप कि नहीं हमें ये पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो उसके लिए होता है ड्रॉप। मैं यहाँ पे रन करता हूँ ड्रॉप टेबल ईएमपी। ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब ये देखिएगा ये एरर दिखा देगा, वो जाएगा कोई टेबल है ही नहीं है। ठीक हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये होता है ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट। डिलीट में ये होता है कि वो रो बाय रोज डिलीट करते हैं। ट्रंकेट एक ही बार सारा डाटा डिलीट कर देगा और ड्रॉप पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। ट्रंकेट स्ट्रक्चर में रहता है मगर ड्रॉप में स्ट्रक्चर भी नहीं रहता, सब कुछ डिलीट हो जाता है। ठीक हो गया। अभी मैं दोबारा से ना इसको फिर टेबल यही सेम क्रिएट कर लूंगा। दोस्तों अब आ गया है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें सिर्फ 2 क्वेरी होती है, ग्रांट, रिवोक। ग्रांट का मतलब किसी को हम एक्सेस दे रहे हैं, रिवोक का मतलब उससे एक्सेस वापस ले रहे हैं। ये जब किसी को भी आप कोई अपने डाटा का एक्सेस देना चाहते हैं ना, उस वक्त यूज किया जाता है ग्रांट एंड रिवोक। अब पहले हम क्रिएट यूजर अली पासवर्ड 1 2 3 4। मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका पासवर्ड ये है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस देना चाहता हूँ। ठीक हो गया, मैं लिखूंगा ग्रांट अपडेट ऑन EMP टू अली। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी, हो गई है। अब मैंने ये अली को अपडेट की एक्सेस दे दिया, वो मेरा डाटा अपडेट भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एक मैनेजर का भी होता है, एनालिस्ट का भी होता है। एनालिस्ट का ये होता है कि वो सिर्फ डाटा देख सकता है, चेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया, उसको जब तक आप अपडेट का नहीं दोगे वो नहीं कर सकता। उसके बाद रिवोक होता है। अभी मैं इसको एक्सेस वापस लेना चाहता हूँ, रिवोक अपडेट ऑन EMP फ्रॉम अली। अब मैं इसे एक्सेस वापस लेना चाहता हूँ, ये एक्सेस वापस हो गई उससे। ठीक हो गया, ऐसे आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं, उससे एक्सेस ले भी सकते हैं। ये यहाँ पे से फ्रॉम आएगा रिवोक में और ग्रांट में 2 आएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें 4 होते हैं, बिगन, रोल बैक, सेव पॉइंट और कमिट। बिगन होता है स्टार्ट के लिए। ठीक हो गया, अब मैं यहां पे करता हूं अपडेट EMP सेट EMP सैलरी इक्वल टू EMP सैलरी प्लस 2000। ये नीचे अभी आप सैलरी देख लें, इसकी 30,000, 35,000, 40,000। अब मैं 2000 का ऐड कर रहा हूँ, सबकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ओके, ये भी परमानेंट चेंज नहीं है। परमानेंट चेंज कब होगा, जब मैं नीचे कमिट करूंगा। ठीक हो गया, अभी इसको रन करते हैं। ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम चेक करते हैं इसको, ये देखें इसकी 30,000 से 32 हो गई, इसकी 37, इसकी 42। अब दूसरा देखते हैं, जब आपने कमेंट कर दिया ना, वो परमानेंट चेंज होगा, उसके बाद कुछ भी कर ले डाटा तब्दील नहीं होगा। ठीक होगा, ये बात याद रखिएगा। जब आपने कमेंट कर दिया, कमेंट के पहले कुछ भी लिखा है वो चेंज हो सकता है। अब मैं करता हूं अपडेट
EMP set age equal to 30 where EMP ID इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे 2 पे राज है, उसकी 32 है, मैं उसको 30 कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसको मैं करता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव पॉइंट SP1। ठीक हो गया। अब मैं दूसरा लिखता हूँ अपडेट EMP सेट सैलरी, सॉरी EMP सैलरी है यहाँ पे, EMP सैलरी इक्वल टू कितनी है EMP सैलरी इसकी 50,000 में कहा, वेयर EMP ID इक्वल टू 1। अब जिसकी ID 1 है ना, जिसकी ID 1 है, किधर है, जॉन की है 1, तो वो उसको उसकी सैलरी में कितनी कर रहा हूँ 50,000। इसको मैं कर देता हूँ सेव पॉइंट SP2। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, सिर्फ पहली ठीक थी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रोल बैक टू SP1। इसको मैं कर देता रोल बैक टू SP1। ये SP1 के बाद जितनी भी क्वेरी होगी वो सब रिमूव हो जाएगी, अनटिल अगर आपने कमेंट नहीं किया। अगर इधर मैं कमेंट कर दूं उसके बाद रोल बैक करूंगा तो वो वापस नहीं जाएगा। अभी इसको रन करते हैं। ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। पहली क्या लिखी थी, एज 30 की थी जहां पे एम्प्लॉय 2 था। अब देखते हैं चल के। ये देखें राज था, राज की एज 30 हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। TCL ये सब कुछ आपको समझ आ गया। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस फाइल दूंगा, उसके ऊपर जाके आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।